राधे राधे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 जून 2026 को पड़ रही है सोमवती अमावस्या। दोस्तों, सोमवती अमावस्या का जो दिन होता है वो सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना जाता है। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए जप, तप, दान, पूजा पाठ और विशेष उपायों का फल साधारण दिनों की तुलना में अनेक गुना अधिक प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या का दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु, पितरों और समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। आप हो सकता है कि पूरे साल भर नियमित रूप से पूजा पाठ न कर पाते हों, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि भगवान की विशेष कृपा एक ही दिन में प्राप्त हो जाए तो 15 जून 2026 की सोमवती अमावस्या का दिन अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। 15 जून 2026 सोमवती अमावस्या के दिन कुत्ते को खिलाई गई ये एक विशेष चीज आपके जीवन का भाग्य बदल सकती है। यदि आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, यदि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, यदि घर में क्लेश, बीमारी और परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यदि इस उपाय को आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ सही तरीके से कर लिया तो आने वाले समय में आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जो रास्ते बंद हो चुके हैं वे खुल सकते हैं, जो कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं वे पूरे हो सकते हैं, और जो लोग आपको कमजोर समझते हैं वे आपकी सफलता देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, हर उपाय की तरह इस उपाय में भी सही विधि का पालन करना बहुत आवश्यक है। एक छोटी सी गलती पूरे उपाय के प्रभाव को कम कर सकती है, इसलिए इस जानकारी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, 15 जून 2026 का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो पवित्र अवसर है जिसका इंतजार शायद आपकी किस्मत भी लंबे समय से कर रही हो। सोमवती अमावस्या को विशेष रूप से पितृ कृपा, शिव कृपा और दुर्भाग्य निवारण की तिथि माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से पूजा करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और जीवों को भोजन कराता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं जो अक्सर लोग नहीं जानते। सोमवती अमावस्या केवल पूजा पाठ का दिन नहीं है, बल्कि ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का भी दिन माना जाता है। और इस उपाय का संबंध है एक ऐसे जीव से जिसे हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं लेकिन उसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं समझते। वो जीव है कुत्ता। जी हाँ, कुत्ता। अब आप सोच रहे होंगे कि सोमवती अमावस्या और कुत्ते का क्या संबंध है। यही वो रहस्य है जिसे समझना बहुत आवश्यक है। यदि आप इस बात को समझ गए तो यकीन मानिए कि आपके जीवन की कई परेशानियों का समाधान आपको मिल सकता है। आज की इस विशेष जानकारी में मैं आपको बताऊंगा कि 15 जून 2026 सोमवती अमावस्या के दिन आपको कुत्ते को कौन सी विशेष चीज खिलानी है और उसे खिलाने का सही समय तथा सही तरीका क्या है। इसलिए इस जानकारी को बिल्कुल भी अधूरा मत छोड़िए। सबसे पहले ये समझते हैं कि कुत्ते का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व क्या है। हमारे शास्त्रों में कुत्ते को भगवान काल भैरव का वाहन माना गया है। काल भैरव भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली और रक्षक स्वरूप है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में राहु, केतु और शनि के अशुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं तो उसके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आने लगती हैं। पैसा रुक जाता है, काम बिगड़ने लगते हैं, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, परिवार में कलह होने लगती है और व्यक्ति को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुत्तों की सेवा करने से विशेष रूप से केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। केतु ऐसा ग्रह है जो अचानक होने वाले लाभ और अचानक होने वाली हानि दोनों का कारक माना जाता है। यदि केतु शुभ हो जाए तो व्यक्ति को अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में कुत्ते को भोजन कराने का विशेष महत्व बताया गया है। और जब यह कार्य सोमवती अमावस्या जैसे दुर्लभ दिन पर किया जाता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की। 15 जून 2026 की सुबह आपको जल्दी उठना है। सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करना है और धरती माता को प्रणाम करना है। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो हल्के पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि ये शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। अब आपको अपने घर की रसोई में जाना है और अपने हाथों से एक विशेष रोटी तैयार करनी है। ध्यान रहे कि यह कार्य आपको स्वयं करना है, किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करवाना है। इस रोटी को बनाते समय आपको आटे में एक चुटकी हल्दी मिलानी है। हल्दी को सनातन धर्म में अत्यंत शुभ माना गया है। ये सकारात्मक ऊर्जा, शुभता और भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक मानी जाती है। जब हल्दी आटे में मिलती है तो वो साधारण रोटी भी एक विशेष भोग का स्वरूप धारण कर लेती है। रोटी बनाते समय उसमें नमक नहीं डालना है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। एक सादी रोटी तैयार करें और उसे अच्छी तरह सेंक लें।
अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। रोटी तैयार होने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। सरसों का तेल शनि से जुड़ा माना जाता है। इसके बाद उस रोटी पर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रखना है। गुड़ मिठास, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। जब हल्दी, सरसों का तेल और गुड़ एक साथ मिलते हैं तो ये केवल भोजन नहीं रहता बल्कि एक विशेष आध्यात्मिक भोग का रूप ले लेता है। अब आपको इस रोटी को लेकर घर से बाहर निकलना है। कोशिश करें कि आपको कोई ऐसा कुत्ता मिल जाए जो भूखा हो। यदि काला कुत्ता मिल जाए तो बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन यदि काला कुत्ता न मिले तो किसी भी रंग के कुत्ते को ये रोटी खिलाई जा सकती है। ध्यान रहे कि रोटी को कभी भी फेंकना नहीं है। प्रेम और सम्मान के साथ कुत्ते के सामने रखना है। जिस प्रकार हम किसी अतिथि को भोजन कराते हैं उसी भावना से इस रोटी को अर्पित करना है। जब कुत्ता रोटी खाने लगे तो मन ही मन भगवान शिव, भगवान विष्णु और बाबा काल भैरव का स्मरण करें। उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हों, आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आपके परिवार पर सदैव कृपा बनी रहे। कहा जाता है कि जीवों को भोजन कराना सीधे ईश्वर की सेवा के समान माना गया है। विशेष रूप से सोमवती अमावस्या के दिन किया गया ये कार्य कई गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों, उपाय अभी यहीं समाप्त नहीं होता। इसके साथ कुछ ऐसी सावधानियां भी जुड़ी हुई हैं जिनका पालन करना बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग उत्साह में उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये उपाय देखने में भले ही बहुत छोटा लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व अत्यंत गहरा माना जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आखिर एक साधारण सी रोटी किसी कुत्ते को खिलाने से जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ सकता है। लेकिन सनातन परंपरा हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल बड़े यज्ञों और विशाल आयोजनों से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे मन से किए गए छोटे छोटे पुण्य कार्य भी व्यक्ति के भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। सोमवती अमावस्या का दिन विशेष रूप से कर्मों के फल को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस दिन किया गया दान, सेवा, जप और जीवों के प्रति करुणा का भाव कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति इस दिन किसी भूखे जीव को भोजन कराता है तो वो केवल एक जीव का पेट नहीं भरता बल्कि अपने जीवन में शुभ ऊर्जा को आमंत्रित करता है। अब मैं आपको इस उपाय से जुड़ी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप इन्हें ध्यान में रखेंगे तो इस उपाय का प्रभाव और भी अधिक शुभ माना जाता है। सबसे पहली सावधानी यह है कि रोटी पूरी तरह ताजी होनी चाहिए। कई लोग सुविधा के लिए रात की बची हुई रोटी कुत्ते को दे देते हैं। सामान्य दिनों में भी जीवों को भोजन कराना पुण्य का कार्य है, लेकिन इस विशेष उपाय में ताजी रोटी का उपयोग करना आवश्यक माना गया है। जिस प्रकार हम ईश्वर को बासी भोग अर्पित नहीं करते, उसी प्रकार इस दिन जीव सेवा के लिए भी ताजा भोजन ही देना चाहिए। दूसरी सावधानी यह है कि जब आप रोटी लेकर घर से निकलें तो मन को शांत रखें। किसी प्रकार का क्रोध, झगड़ा या नकारात्मक विचार मन में नहीं होना चाहिए। याद रखिए, किसी भी उपाय की सफलता केवल सामग्री पर निर्भर नहीं करती बल्कि आपकी भावना और मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करती है। तीसरी सावधानी यह है कि यदि आपको एक साथ कई कुत्ते मिल जाएं तो उनके बीच लड़ाई की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए। यदि संभव हो तो रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें ताकि सभी को भोजन मिल सके। जहां करुणा होती है वहां पुण्य बढ़ता है और जहां लड़ाई झगड़ा होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। चौथी और अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि इस उपाय को दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। आजकल कई लोग किसी भी पुण्य कार्य को केवल सोशल मीडिया पर दिखाने या दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जो दान और सेवा गुप्त रूप से की जाती है उसका फल अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस उपाय को केवल ईश्वर की कृपा प्राप्त करने और जीव सेवा की भावना से ही करें। अब मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया छोटा सा कार्य भी कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। कुछ वर्ष पहले एक व्यक्ति अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। घर में आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई थी कि परिवार का खर्च चलाना भी कठिन हो गया था। कई बार उसने नया काम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से असफलता हाथ लगती रही। धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसके आत्मविश्वास पर भी गहरा असर पड़ने लगा। वो हमेशा चिंता में रहने लगा। घर का वातावरण भी तनावपूर्ण हो गया। परिवार के सदस्य परेशान रहने लगे। कई ज्योतिषियों से सलाह ली गई, अनेक उपाय किए गए, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं मिला। एक दिन उसे एक बुजुर्ग संत मिले। संत ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और उससे कहा कि अगले आने वाली सोमवती अमावस्या पर वो श्रद्धा और विश्वास के साथ एक भूखे कुत्ते को अपने हाथों से रोटी खिलाए और ईश्वर से प्रार्थना करे।
उस व्यक्ति को शुरुआत में ये उपाय बहुत साधारण लगा। उसे लगा कि जब बड़े बड़े उपाय काम नहीं आए तो ये छोटा सा कार्य क्या करेगा, लेकिन फिर भी उसने संत की बात मान ली। सोमवती अमावस्या के दिन उसने सुबह स्नान किया, भगवान का स्मरण किया और अपने हाथों से हल्दी मिली रोटी तैयार की। रोटी पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाया और गुड़ रखा। फिर वो एक शांत स्थान पर गया जहां उसे एक काला कुत्ता दिखाई दिया। उसने प्रेम पूर्वक वह रोटी कुत्ते के सामने रख दी और मन ही मन भगवान शिव तथा भगवान विष्णु से प्रार्थना की। कुत्ते ने पूरी रोटी खा ली और कुछ देर तक उसकी ओर देखता रहा। उस व्यक्ति ने इसे सामान्य घटना समझा और अपने घर लौट आया। लेकिन अगले कुछ दिनों में उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन शुरू हुए जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। लंबे समय से रुका हुआ भुगतान उसे मिल गया। एक नया व्यापारिक अवसर प्राप्त हुआ। घर का वातावरण पहले से बेहतर होने लगा। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। अब यह कहना उचित नहीं होगा कि केवल एक रोटी ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि उस दिन से उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत हुई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में आशा और विश्वास वापस आ गया। दोस्तों, यही विश्वास किसी भी उपाय की सबसे बड़ी शक्ति होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। हमारे शास्त्रों में बार बार यह बताया गया है कि जीवों की सेवा करना सीधे सीधे ईश्वर की सेवा के समान है। जब कोई व्यक्ति भूखे पशु पक्षियों को भोजन देता है, प्यासे जीवों को पानी देता है या किसी असहाय प्राणी की सहायता करता है, तो वो केवल पुण्य ही अर्जित नहीं करता, बल्कि अपने भीतर करुणा और दया जैसे दिव्य गुणों का विकास भी करता है। कुत्ता विशेष रूप से निष्ठा, सुरक्षा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। आपने देखा होगा कि एक कुत्ता अपने मालिक के प्रति कितना वफादार होता है। यही कारण है कि अनेक धार्मिक मान्यताओं में कुत्ते को विशेष स्थान दिया गया है। महाभारत का प्रसिद्ध प्रसंग भी हमें यही शिक्षा देता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो अंत तक उनके साथ एक कुत्ता ही बना रहा। जब स्वर्ग के द्वार पर उनसे कहा गया कि कुत्ते को छोड़कर अंदर आ जाइए, तब युधिष्ठिर ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ अंत तक रहा, मैं उसे छोड़कर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तब प्रकट हुआ कि वो साधारण कुत्ता नहीं, बल्कि स्वयं धर्म का प्रतीक था। ये कथा हमें बताती है कि किसी भी जीव का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जीवों के प्रति दया रखता है, उसके जीवन में ईश्वर की कृपा स्वतः आने लगती है। 15 जून 2026 की सोमवती अमावस्या पर यदि आप ये उपाय करते हैं तो एक और बात का विशेष ध्यान रखें। जब कुत्ता भोजन कर रहा हो तब मन में केवल सकारात्मक संकल्प रखें। अपनी परेशानियों के बारे में सोचने के बजाय उस जीवन की कल्पना करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप नौकरी चाहते हैं तो अच्छी नौकरी की कल्पना करें। यदि आप व्यापार में सफलता चाहते हैं तो अपने व्यवसाय को उन्नति करते हुए देखें। यदि आप घर में सुख शांति चाहते हैं तो अपने परिवार को खुश और प्रसन्न देखें। सकारात्मक संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा किसी भी शुभ कार्य की शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा यदि संभव हो तो उस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी भोजन कराएं, किसी गरीब को अन्नदान दें, पक्षियों के लिए दाना रखें या किसी गाय को हरा चारा खिलाएं। जब अनेक प्रकार के पुण्य कार्य एक ही दिन में किए जाते हैं तो उनका प्रभाव और भी अधिक माना जाता है। दोस्तों, अभी भी इस उपाय से जुड़ी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। मैं आपको बताऊंगा कि रोटी खिलाने का सबसे शुभ समय क्या माना जाता है, किन लोगों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए, किन विशेष मनोकामनाओं के लिए यह उपाय अधिक प्रभावी माना जाता है, और सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ अतिरिक्त शुभ कार्यों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि 15 जून 2026 की सोमवती अमावस्या पर कुत्ते को विशेष रोटी खिलाने का क्या महत्व माना जाता है, इस उपाय को किस प्रकार करना चाहिए और किन सावधानियों का पालन करना आवश्यक है। लेकिन अभी भी इस उपाय से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बाकी हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार उपाय सही होता है, भावना भी सही होती है, लेकिन समय और संकल्प सही न होने के कारण व्यक्ति को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के शुभ समय की। वैसे तो सोमवती अमावस्या के पूरे दिन जीवों को भोजन कराना शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप इस विशेष उपाय को अधिक श्रद्धा और विधि के साथ करना चाहते हैं तो सूर्योदय के बाद का समय अत्यंत उत्तम माना जाता है। सुबह स्नान, पूजा और भगवान का स्मरण करने के बाद जब आप ये रोटी लेकर निकलते हैं तो आपके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा भी इस पुण्य कार्य के साथ जुड़ जाती है। यदि किसी कारणवश सुबह ये उपाय न कर पाए तो दोपहर से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि सूर्यास्त से पहले ये कार्य पूरा हो जाए, क्योंकि दिन के समय किया गया दान और जीव सेवा विशेष रूप से फलदायी मानी गई है। अब प्रश्न आता है कि यह उपाय किन लोगों को अवश्य करना चाहिए। यदि आप लंबे समय से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, बार बार धन की कमी बनी रहती है, मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल रहा, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि आपका व्यापार बार बार रुक जाता है,
ग्राहक आते हैं लेकिन काम पूरा नहीं होता, अचानक नुकसान हो जाता है, तो भी ये उपाय लाभकारी माना जाता है। यदि आपके घर में बिना कारण तनाव बना रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे से नाराज रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी सोमवती अमावस्या पर जीव सेवा अवश्य करनी चाहिए। जो लोग मानसिक तनाव, चिंता, डर या निराशा से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी भूखे जीव को भोजन कराता है तो उसके भीतर दया और संतोष की भावना उत्पन्न होती है, और यही भावना मानसिक शांति की शुरुआत बनती है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। कई लोग पूछते हैं कि क्या ये उपाय केवल पुरुष कर सकते हैं या महिलाएं भी कर सकती हैं? दोस्तों, ये पुण्य कार्य हर कोई कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, यदि भावना शुद्ध है तो कोई भी इस उपाय को कर सकता है। यहाँ तक कि यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनके हाथों से भी कुत्ते को रोटी खिलवा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बच्चों के मन में छल कपट कम होता है, इसलिए उनके द्वारा किया गया पुण्य कार्य भी विशेष फलदायी माना जाता है। यदि किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बार बार ध्यान भटकता है या वो बहुत जल्दी डर जाता है, तो उसके हाथों से किसी भूखे जीव को भोजन करवाना एक अच्छी आदत भी है और एक शुभ कार्य भी। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा जीव दया को धर्म का महत्वपूर्ण अंग माना है। धर्म केवल मंदिर जाकर पूजा करने का नाम नहीं है। धर्म का अर्थ है दया, करुणा, सेवा और दूसरों के प्रति सद्भाव रखना। सोचिए, एक भूखा जीव पूरे दिन भोजन की तलाश में भटकता रहता है, उसे यह नहीं पता होता कि अगला निवाला उसे कहाँ मिलेगा। ऐसे में यदि आपके हाथों से उसे भोजन मिल जाता है तो उसकी आत्मा से निकलने वाली संतुष्टि और आशीर्वाद का महत्व शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि जब किसी जीव का पेट भरता है तो वह ईश्वर से कुछ नहीं मांगता, बल्कि उस क्षण वह संतोष का अनुभव करता है, और वही संतोष एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में वातावरण में फैलता है। यही कारण है कि अनेक संत महात्मा पशु पक्षियों को भोजन कराने की सलाह देते रहे हैं। अब मैं आपको एक और रोचक बात बताता हूँ। बहुत से लोगों ने अनुभव किया है कि जब वे नियमित रूप से कुत्तों, गायों, पक्षियों और अन्य जीवों को भोजन कराना शुरू करते हैं तो उनके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। उनका मन पहले से अधिक शांत रहने लगता है, घर का वातावरण बेहतर होने लगता है, रिश्तों में मधुरता आने लगती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता की भावना बढ़ने लगती है। कृतज्ञता यानी जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसके लिए धन्यवाद का भाव। जब यह भाव विकसित होता है तो व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता कम होने लगती है, वो शिकायतों से दूर होने लगता है और अवसरों को पहचानने लगता है। यही कारण है कि कई बार छोटे छोटे शुभ कार्य भी बड़े परिणाम लेकर आते हैं। 15 जून 2026 की सोमवती अमावस्या पर यदि आप ये उपाय कर रहे हैं तो एक और शुभ कार्य कर सकते हैं। किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दीपक जलाएं और अपने पितरों का स्मरण करें। अमावस्या तिथि को पितरों की तिथि भी माना जाता है। यदि आप अपने पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो ये भी एक पुण्य कार्य माना जाता है। इसके अलावा भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि सोमवती अमावस्या और सोमवार का विशेष संबंध भगवान शिव से माना जाता है। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हों। अब एक बात और समझिए, कई लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन तुरंत परिणाम देखने की अपेक्षा करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आज उपाय किया और कल ही सब कुछ बदल जाना चाहिए, लेकिन जीवन के नियम अलग होते हैं। पुण्य कर्मों का फल कई बार तुरंत मिलता है, कई बार धीरे धीरे मिलता है और कई बार ऐसे रूप में मिलता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए यदि आप ये उपाय करें तो धैर्य रखें, विश्वास रखें, अपने कर्म करते रहें और ईश्वर पर भरोसा रखें। याद रखिए, सोमवती अमावस्या पर किया गया कोई भी शुभ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। दोस्तों, अब हम इस पूरी जानकारी के उस चरण पर पहुंच चुके हैं जहां बहुत से लोगों की सबसे बड़ी जिज्ञासा समाप्त होने वाली है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमने कई उपाय किए, कई व्रत किए, दान भी किया, पूजा पाठ भी किया, लेकिन फिर भी हमें वो परिणाम क्यों नहीं मिला जिसकी हमने उम्मीद की थी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कुछ लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला देती है और कुछ लोगों को साधारण फल ही प्राप्त होता है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी उपाय की शक्ति केवल उस सामग्री में नहीं होती जिसे हम उपयोग करते हैं। उसकी वास्तविक शक्ति हमारे विश्वास, हमारी भावना और हमारे संकल्प में छिपी होती है। यदि मन शुद्ध है, भावना सच्ची है और संकल्प स्पष्ट है तो साधारण सा कार्य भी असाधारण परिणाम दे सकता है। 15 जून 2026 की सोमवती अमावस्या पर जब आप कुत्ते को वो विशेष रोटी खिलाने जाएं, तब केवल रोटी देकर वापस मत आ जाइए। उस समय अपने मन में एक स्पष्ट संकल्प अवश्य लीजिए
यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन से अभाव और संकट दूर करें, मुझे मेहनत का उचित फल प्राप्त हो, मेरे परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहे। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो प्रार्थना करें कि आपको योग्य अवसर प्राप्त हो और आपकी प्रतिभा को सही दिशा मिले। यदि आपका व्यापार रुका हुआ है तो संकल्प लें कि आपके कार्य में उन्नति हो, नए अवसर प्राप्त हो और आपके प्रयास सफल हो। यदि घर में तनाव बना रहता है तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि परिवार में प्रेम, एकता और शांति बनी रहे। याद रखिए, जब संकल्प स्पष्ट होता है तो मन की ऊर्जा भी उसी दिशा में कार्य करने लगती है। अब मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताना चाहता हूं जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। कुछ लोग किसी उपाय को केवल लालच के कारण करते हैं। उनके मन में केवल धन, लाभ और सफलता की इच्छा होती है, लेकिन सेवा और करुणा का भाव नहीं होता। ऐसे में उपाय केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। जब आप किसी भूखे जीव को भोजन कराएं तो ये मत सोचिए कि मैं बदले में क्या प्राप्त करूंगा। ये सोचिए कि ईश्वर ने मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैं किसी जरूरतमंद जीव का पेट भर सकूं। यही भावना उपाय को शक्तिशाली